हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MRGS टेक्नो चैनल में। टेक्नो का मीन्स है टेक्निकल, और टेक्निकल में हम कर रहे थे फिटर ट्रेड क्लास, और जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए या टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही खास होने वाली है। इम्पोर्टेंट चीज़ कराऊंगा मैं, जो 100% आने के चांस हैं उसमें आपके रिविज़न भी होता रहेगा और आपका एग्ज़ाम की तैयारी भी होती रहेगी। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नोट करने हैं तभी रिवाइज करना है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊर्जा का आधुनिक मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का आधुनिक मात्रक क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम उसको ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। तो इसका मात्रक होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, ये इसका मतलब वैल्यू है, इसका मान है, और यही इसका आंसर होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अब उस थर्ड क्वेश्चन है, एक जूल बराबर क्या होता है। तो 10⁻⁻7 अर्ग में आता है इसका। इसका मात्रक क्या होता है? जूल का अर्ग में होता है। 10⁻7 अर्ग होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है। तो एंगस्ट्रॉन की जो वैल्यू है हम मीटर में काउंट करते हैं, और ये होती है 10⁻−10 मीटर। ठीक है, याद रहेगा। अब आपके पास 5 और 6 दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग वैल्यू है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ये तो होते हैं आपके, अगर नॉर्मली क्वेश्चन देता हुआ वो पूछता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, तो 746 पे आप उस पर टिक कर देंगे। अगर वो पूछता है एक अश्व शक्ति मीट्रिक में कितनी होती है, तो ये होता है 735 वाट। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है, जब उसका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट हावर बराबर कितना होता है। इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, अगर हम किलोवाट घंटा के बारे में बात करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं ये। ठीक है, और ये पॉजिटिव आंसर होता है आपका। उसके बाद है, लंबी दूरी का मात्रक क्या है। लंबी दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष ही लंबी दूरी का मात्रक है। ऐसे याद कर सकते हैं आप, लंबी दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। एक ही लाइन में याद करो, एक फ्लो में याद करो, वो हमेशा याद रहेगा। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर होता है? तो ये होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। ये एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू है। अब दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वो है पारसेक। पारसेक ही दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक ही फ्लो में याद करो, एक फ्लो का मतलब है एक लाइन में याद करो। पारसेक दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है या यूनिट है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 11, एक पारसेक बराबर होता है। तो हमने पढ़ा है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक की वैल्यू होती है 3.26 प्रकाश वर्ष। लेकिन अगर हम इसको अंकों में लेकर आए तो यहां लिखेंगे 3.26 गुणा, अब एक पारसेक की वैल्यू, प्रकाश वर्ष की वैल्यू रख दो यहां, कितना है? इतने मीटर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का मतलब है 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर आएंगे। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी। तो आप एक पारसेक को सॉल्व करना भी सीखे। पहले आपको क्या करना है,
3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें प्रकाश वर्ष की वैल्यू रख देंगे 3.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, और फिर इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर आएगा 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर में इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13, एक बार बराबर क्या होता है, 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल जो है वो किसकी इकाई है, दाब की इकाई है, ठीक है, दाब की यानी कि बार की इकाई है, उसको पास्कल बोलते हैं, 10 की पावर 5। उसके बाद 13 क्वेश्चन है, एक फैदम बराबर क्या होता है, 6 मीटर होते हैं एक फैदम में। एक फैदम में 6 मीटर होते हैं, आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये एक मेजरमेंट करने का उसमें मेट्रिक है, एक फैदम बराबर कितने होते हैं, 6 मीटर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 13 हो गए हैं। 14, एक नैनो बराबर होता है मीटर में कितना होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था 10 की पावर 9 मीटर होता है। एक नैनो बराबर कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 करेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, एक गैलन बराबर कितने लीटर होता है, 4.543 लीटर होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, एक बैरल बराबर कितने गैलन होता है, तो ये होता है 37.5 गैलन, ठीक है। ये भी यूनिट है और मेजरमेंट के ही यूनिट है, मापने वाले यूनिट है, तो उसको अच्छे से याद कर लो। ये धारिता की यूनिट है, धारिता में वैल्यू निकालनी है, और ये एक बैरल बराबर कितने गैलन होता है, तो ये भी धारिता की यूनिट है, क्योंकि यहाँ एक गैलन की वैल्यू पूछ रहा है, एक गैलन की वैल्यू इतनी पूछ रहा है, इतने लीटर में होता है। अगर हम एक बैरल की वैल्यू निकालेंगे तो ये 37.5 गैलन होगा। एक लीग में कितने होते हैं, 3 मील होते हैं, और जो एक मील में कितने किलोमीटर होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, ये याद रखना। एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है, 10 की पावर -12 ग्राम होता है। एक पिकोग्राम बराबर 10 की पावर -12 ग्राम होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की पावर -3 mm में, मिलीमीटर में, ठीक है। और एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 453 ग्राम होते हैं। अगर मान लिया किसी वजह से आपके ग्राम में यूनिट नहीं आ रही है तो वो किलोग्राम में देगा, और किलोग्राम में वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एक पाउंड में 453 ग्राम होते हैं। अगर यहाँ वहाँ पे आंसर चारों ऑप्शन आपके किलोग्राम में दे रखे हैं, तो आपका जो आंसर आ जाएगा किलोग्राम वाला वो हो जाएगा 0.453 किलोग्राम, क्योंकि हम 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तब इसका आंसर होगा। एक फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अब मान लिया एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, ये 12 इंच हो गए, इजिकल टू, देखो निकालने का जो तरीका होता है वो आपको समझ आना चाहिए। एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12। अब एक इंच में कितने होते हैं, एक इंच में 12 तो जुगा तो रहेगा, 2.54 सेंटीमीटर पूछ रहा है वो, ठीक है, कितने पूछ रहा है वो, सेंटीमीटर पूछ रहा है वो। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 30.48 सेमी, ये इसका आंसर आएगा 30.48 सेमी। अगर वो पूछता है मिलीमीटर में, तो आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो मिलीमीटर में कितना आएगा इसका आंसर, 304.88 मिलीमीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बस आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं, 10 की 1000 होते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो मीटर पूछ रहा है तो मीटर हो जाएंगे, अगर वो सेंटीमीटर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा इसका आंसर सेंटीमीटर में, 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 5
सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24, न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधी नियम की व्याख्या की है? यह है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, ठीक है। प्रिंसिपिया एक बुक है, उसमें न्यूटन ने गति विषयक नियम की व्याख्या की। क्वेश्चन नंबर 25, भौतिक विज्ञान में जिस संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? हम राशि से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है भौतिक के नियमों को जिन राशि के पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं इसको? भौतिक राशि। भौतिक में राशि जुड़ जाएगा। अब है मात्रक के प्रकार। मात्रक प्रकार होते हैं मूल मात्रक, नंबर 2 हो गया व्युत्पन्न मात्रक। क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक के दो ही प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न। मूल मात्रक के कोई भी उदाहरण दो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका? लंबाई, समय, द्रव्यमान। लंबाई, समय और द्रव्यमान। लंबाई का मात्रक क्या है? क्रमशः करके लगाएंगे यहाँ, क्रमशः। लंबाई का मीटर, ठीक है। उसके बाद समय का क्या है? सेकंड। और द्रव्यमान का है किलोग्राम। किलोग्राम। तो ये लंबाई, समय, द्रव्यमान क्रमशः। लंबाई का मीटर है, समय का सेकंड है और द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम है। अब व्युत्पन्न मात्रक में हम जैसे व्युत्पन्न करते हैं बल, दाब और कार्य। हमने 3 मात्रक लिए हैं। बल का तो क्या होता है? न्यूटन। और दाब का क्या होता है? पास्कल। और कार्य का होता है जूल। तो ये इसके मात्रक हो गए। हम इनको व्युत्पन्न कर रहे हैं, है ना, उसकी हेल्प से ही, जो मूल मात्रक है उसकी सहायता से हम इनको क्या कर रहे हैं? व्युत्पन्न कर रहे हैं। तो इनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब भौतिक राशि को मापने की कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति क्या है आपकी? FPS। दूसरी पद्धति क्या है? CGS। और तीसरी पद्धति है MKS एवं, और लास्ट वाली पद्धति क्या है? SI। FPS फुट पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड और SI का क्या है? इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड। ये इसकी क्या है? भौतिक राशि को मापने की 4 पद्धतियां हैं। तो कितनी पद्धतियां हैं? 4। तो ये आपके 30 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस वीडियो में, इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में।